हम्म। तो आज हम भारतीय शेयर बाजार पर एक नज़र डालते हैं क्या चल रहा है ये 7 जुलाई 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये भारतीय व्यावसायिक बाजार नवीनतम रुझान और विश्लेषण के कुछ अंश हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि बाजार का मूड कैसा है और क्या फैक्टर्स उसे ड्राइव कर रहे हैं। तो शुरुआत में ही देखें, निफ्टी 50 है कोई 25,450 के पास, और सेंसेक्स वो भी 83,350 के करीब। ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही। हाँ, मतलब एक सतर्कता सी है बाजार में, कह सकते हैं। और खुला भी तो लाल निशान में था सुबह। इसकी वजह ये ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं क्या, जैसे वो अमेरिकी टैरिफ नीतियां या फिर वो अमेरिका भारत ट्रेड डील की उम्मीद? हाँ, ये दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी डावाडोल है। अच्छा। और दूसरी तरफ वो 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन है, उससे पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते की उम्मीद, उसकी खबरें भी हैं। हाँ सुना है। अगर वो हो गया तो फिर बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि एफएमसीजी स्टॉक्स, मतलब डाबर, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियां वो अच्छा कर रही हैं। हाँ, उनमें अच्छी बढ़त है। और डिफेंस और पीएसयू बैंकिंग शेयर्स, उनमें पिछली तेजी के बाद थोड़ी गिरावट आई है ना। सही कहा, उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ये सावधानी की कई वजह हैं जो हमने डिस्कस की। और देखिए, ग्लोबल संकेत भी मिले जुले हैं। सुबह एशियाई बाजार ज्यादातर लाल निशान में ही खुले थे। अच्छा। और दुनिया भर के निवेशक भी ना वो नए अमेरिकी टैरिफ पर क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। उसका असर तो पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेड पर और भारतीय इक्विटीज पर भी। सही बात है। और Q1 नतीजे भी तो शुरू हो रहे हैं फिस्कल ईयर 26 के। हाँ बिल्कुल, Q1 FY26 अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, तो उससे अलग अलग स्टॉक्स में हलचल तो दिखेगी। हालांकि उम्मीदें मतलब बहुत ज्यादा नहीं है इस बार। अच्छा। और हाँ, एक और चीज, वो सेबी की जेन स्ट्रीट पर जो रिपोर्ट है ना, और उसका डेरिवेटिव्स मार्केट पर क्या असर होगा, उस पर भी नजर है सबकी। ओके, अच्छा, अगर सेक्टर्स की बात करें तो वहां क्या खास चल रहा है? कौन ऊपर कौन नीचे? हाँ, तो देखिए, बढ़ने वालों में बजाज फाइनेंस है, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, ICICI बैंक और HUL भी। ये कुछ नाम है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और गिरने वालों में देखें तो ट्रेंट, टाटा स्टील, आयशा मोटर्स, टेक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक, इनमें थोड़ा दबाव है। तो जैसा हमने पहले कहा, FMCG और रियलिटी सेक्टर ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो मजबूत हैं, जबकि ऑटो, टेलीकॉम और मेटल सेक्टर वो थोड़े पिछड़ रहे हैं। और IPO बाजार का क्या हाल है? वो एक्टिव बना हुआ है। कई कंपनियां लाइन में हैं अपने इशू लाने के लिए। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? मतलब आगे क्या लग रहा है, बाजार किधर जाएगा? देखिए, ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि अभी कुछ टाइम मार्केट में कंसोलिडेशन रह सकता है, मतलब एक रेंज में, एक दायरे में जैसे। हाँ, निफ्टी के लिए कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज शायद 25,000 से 26,000 के बीच रह सकती है। ओके, तो निवेशकों के लिए क्या सलाह है? निवेशकों के लिए, खासकर लॉन्ग टर्म वालों के लिए, यह कहा जा रहा है कि अगर छोटी मोटी गिरावट आती है बाजार में, तो उसे अच्छे मजबूत फंडामेंटल वाले लार्ज कैप शेयरों में खरीदने के मौके की तरह देखना चाहिए। और बॉन्ड मार्केट? बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। एक तो RBI शायद अभी दरें न घटाएं ऐसी उम्मीद है, और दूसरा वो जो ग्लोबल अनिश्चितता है उसका असर बॉन्ड की बिक्री पर पड़ सकता है। अच्छा, और कुछ कंपनियों से जुड़ी कोई खबर, कॉर्पोरेट अपडेट्स? हाँ, 2-3 बातें हैं। एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने अयूब खान को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हेड अपॉइंट किया है। ओके। और करूर वैश्य बैंक ने अपनी MCLR दरें रिवाइज की हैं, वो 7 जुलाई से लागू भी हो गई हैं। MCLR मतलब? वो बेस रेट जिसके आधार पर लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। हाँ बिल्कुल वही। एक ये भारतीय बाजार ना एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। एक तरफ ग्लोबल टेंशन्स हैं, ट्रेड डील, टैरिफ, दूसरी तरफ घरेलू चीजें हैं, कंपनियों के नतीजे, IPO की गहमा गहमी। बिल्कुल। और FMCG की जो मजबूती है और कुछ दूसरे सेक्टर्स की सुस्ती, वो इसी बैलेंसिंग एक्ट को दिखाती है। तो यहाँ एक सवाल ये उठता है सोचने के लिए कि ये जो मिक्स है, ग्लोबल अनिश्चितता और घरेलू हलचल जैसे IPO और कॉर्पोरेट बदलाव, इसे देखते हुए बाजार का जो नाजुक सा संतुलन है, ये आने वाले महीनों में निवेशकों के कॉन्फिडेंस या उनके रिस्क लेने की एपेटाइट के बारे में क्या इशारा कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक दिलचस्प पॉइंट है सोचने के लिए।